क्या आपने कभी सोचा है कृष्ण का जन्म केवल मथुरा की जेल में हुआ था, या वह हर उस हृदय में आज भी जन्म ले सकता है जो अंधकार से मुक्त होना चाहता है? क्या कृष्ण एक इतिहास हैं या एक जीवित संभावना? दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व केवल एक तारीख नहीं है, यह एक जीवित संदेश है कि हर मनुष्य के भीतर, हर आत्मा के भीतर एक कृष्ण जन्म लेने को तैयार है। मगर शर्त यही है कि आप भीतर अंधकार को पहचानें और उसे तोड़ने का साहस करें। कृष्ण जन्म की कथा, प्रतीक और रहस्य। ओशो कहते हैं, मथुरा की जेल कोई बाहरी जगह नहीं है, यह वही जेल है जिसमें आप हर दिन जी रहे हैं। आपका मन, आपकी इच्छाएं, आपका लोभ, आपका क्रोध, यही वह कारागार है। और आधी रात वह क्षण है जब भीतर का मन मौन हो जाता है, जब साधक ध्यान में उतरता है और अचानक अंधकार के बीच एक प्रकाश प्रकट होता है। यही कृष्ण का जन्म है। कथा केवल घटना नहीं बल्कि प्रतीक है। जेल, आम बंधन, अंधकार, आम अज्ञान, देवकी, आम आत्मा, वसुदेव, आमान विवेक, और कृष्ण आन वह दिव्य चेतना जो मुक्त करती है। आनंद का स्वर, कृष्ण की बांसुरी। कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी हॉलो है, खाली है। ओशो कहते हैं, जब तुम भीतर से खाली हो जाओगे तब ईश्वर तुम्हारे माध्यम से बजेगा। बांसुरी का संगीत हमें यही सिखाता है। अगर तुम भरे हो अहंकार से, इच्छाओं से, तो संगीत नहीं बजेगा। तुम्हें खोखला होना होगा और उस खोखलेपन से ही आनंद का झरना फूटेगा। जन्माष्टमी का आध्यात्मिक महत्व। जन्माष्टमी हमें केवल पूजा पाठ करने के लिए नहीं बुलाती, यह हमें भीतर की यात्रा के लिए आमंत्रित करती है। 1. अंधकार से प्रकाश की ओर, हर अज्ञान का अंत होता है। 2. प्रेम और भक्ति का मार्ग। कृष्ण का जीवन कहता है, परमात्मा तक पहुंचने का द्वार प्रेम है। 3. चेतना का जन्म। असली जन्म वह नहीं जो शरीर लेता है, बल्कि वह है जो आत्मा को जागृत करता है। 4. जीवन एक उत्सव है। कृष्ण नाचते हैं, गाते हैं, खेलते हैं और हमें सिखाते हैं कि गंभीरता छोड़ो, जीवन को उत्सव बनाओ। कृष्ण और आंतरिक यात्रा। कृष्ण कहते हैं, मुझे पाने का रास्ता किसी मंदिर से नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय से होकर जाता है। जब साधक ध्यान करता है, प्रेम में जीता है और जीवन को खेल की तरह स्वीकारता है, तब धीरे धीरे चेतना ऊपर उठती है। और उस क्षण जब हृदय पूर्णतः खुल जाता है, कृष्ण जन्म लेते हैं। आधुनिक जीवन में कृष्ण का संदेश आज की दुनिया में, जहां तनाव है, प्रतिस्पर्धा है, अकेलापन है, कृष्ण का संदेश और भी जरूरी है। ओशो कहते हैं, कृष्ण केवल गीता के उपदेशक नहीं बल्कि जीवन को नाच बना देने वाले प्रेमी हैं। वे हमें याद दिलाते हैं, खेलो लेकिन सजग रहकर, प्रेम करो लेकिन बंधन रहित होकर, जियो लेकिन नाचते हुए जियो। तो दोस्तों, इस जन्माष्टमी पर दीपक जलाने से पहले एक बार भीतर झांको। देखो कि क्या तुम्हारे भीतर वह अंधकार अब भी है, क्या तुम्हारे भीतर वह जेल अब भी बनी हुई है। अगर हां, तो यही अवसर है, यही रात्रि है। अपने भीतर मौन हो जाओ और देखो कि उसी मौन में तुम्हारे भीतर भी कृष्ण जन्म ले सकते हैं। कृष्ण का जन्मोत्सव बाहर मत मनाओ, भीतर मनाओ, क्योंकि असली जन्म वही है जब तुम्हारी आत्मा परमात्मा की बाहों में उतरती है। और दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कृष्ण का यह संदेश ध्यान और प्रेम की साधना में कैसे जिया जा सकता है, तो हमारे अगले वीडियो में बने रहिए, जहां हम बात करेंगे ध्यान और प्रेम, कृष्ण मार्ग की 2 चाबियां।